सभी को नमस्कार। मेरा नाम उदय सिंह है। हम यहाँ हर वीडियो में मैथ्स के एक एक टॉपिक को लेकर के उनको कवर करेंगे और उनकी जो क्वेरीज आएंगी उनको भी क्लियर करेंगे। टुडे मैथ्स क्लास 7 चैप्टर 1 पूर्णांक। पूर्णांक से मतलब है कि वो सारी संख्याएं जो अब तक हमने सुनी, पढ़ी और जिनका हमने योग, अंतर, गुणा और भाग भी किया, लेकिन यहाँ एक पर और जुड़ जाएगा कि हमारे पास इनको संख्या रेखा पर कैसे दिखाना है। तो सबसे पहले तो हम पूर्णांक की बात करते हैं कि पूर्णांक है क्या। तो पूर्णांकों की बात करते हैं। यदि हमारे पास कुछ संख्या, यदि ये हम लिख दें 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से संख्या लिख दें तो हम इनको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या के साथ में यदि हम यहाँ 0 लिख दें तो इनको कहते हैं पूर्ण संख्या। यदि पूर्ण संख्या से भी पहले कुछ और हो सकता है तो वो -1, -2, -3 ऐसे -4 और ये माइनस की संख्या होती चली जाती हैं। इन सबको हम कहते हैं पूर्णांक। और पूर्णांक वो सारी संख्याएं हैं जो प्राकृतिक संख्याएं थीं, उनके साथ यदि हम माइनस का साइन लगा दें, निशान लगा दें, माइनस का चिन्ह लगा दें तो उन सबको एक साथ लिख दें जिसमें प्राकृतिक संख्या है, 0 है और उन प्राकृतिक संख्याओं के साथ माइनस का चिन्ह है, तो ये सारे पूर्णांक होते हैं। अब इन पूर्णांकों को कैसे प्राप्त करते हैं? जनरली यदि प्राकृतिक संख्या की बात करें तो प्राकृतिक संख्या कैसे मिलेंगी? 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इस तरह से हमें प्राकृतिक संख्या मिलती चली जाती है। लेकिन यहाँ पर यदि सबसे छोटी संख्या है तो क्या है, यहाँ कोई लिमिट नहीं है, निश्चित नहीं है कि इससे -1 से छोटी भी कोई है। यस, -2 है, उससे छोटी -3 है, उससे छोटी -4 है, उससे छोटी -5 है। तो ये माइनस वाली संख्या दिखने में जितनी बड़ी होगी और माइनस का साइन यदि उसमें लगा होगा तो वो संख्या उतनी ही छोटी होगी। यदि यहाँ पर 0 के दाएं तरफ 1 है तो बाएं तरफ -1 है, यहाँ दाएं तरफ 2 है तो बाएं तरफ -2 है, तो ये उतनी ही दूरी पर है। इसी को यदि हम संख्या रेखा पर दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे? संख्या रेखा पर दिखाने के लिए हमें यहाँ सबसे पहले ये 0 लेंगे, तो यदि हम यहाँ मार्क करते तो 1 होगा, इधर करेंगे तो -1 होगा, यहाँ लेंगे तो 2 होगा, तो इधर होगा -2 होगा। मतलब ये संख्या 0 से जितनी दूर इधर है उतनी दूरी इधर भी है। यदि दाईं तरफ है तो प्लस है और बाईं तरफ है तो वो माइनस में होगी। यदि हम 0 के 2 पर जाते हैं तो 2 जितना इकाई है, दूरी है, उतनी ही -2 पर दूरी होगी और वो -2 0 से उतनी ही दूर होगा जितना दूर 2 है। ऐसे यदि हम 3 को कहेंगे कि ये 3 ले लें तो यहाँ भी -3 हो जाएगा। ऐसे यदि हम 4 को लिख दें, यहाँ पर 4 है तो यहाँ -4 होगा। लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 0 इनके बीच में होगी। 0 के दाएं तरफ धनात्मक होंगे और बाएं तक ऋणात्मक होंगे, पॉजिटिव होंगे और इधर हम कहेंगे नेगेटिव। तो ये हमारे किसी भी संख्या को, पूर्णांक को हम इस तरह से संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। अब यदि कहा जाए कि यहाँ पर कहा जाए कि ये कुछ संख्या हम मार्क कर दें कि इसमें 2 कहाँ है तो 2 हमें दिखा दे रहा है, +2 ये है, -2 ये है, -3 इधर है, +3 इधर है। तो इस तरह से हम संख्या रेखा पर इनको दिखा सकते हैं। यदि कोई संख्या हमें कहा जाए कि इनको आरोही क्रम में लिखो तो आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम में छोटी संख्या बड़ी से पहले आएगी, मतलब सबसे छोटी पहले आएगी, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अब यहाँ देखेंगे कि इस संख्या रेखा पर देखेंगे तो सबसे छोटी यहाँ जो लिखा हुआ है वो -4 है, उससे बड़ा -3 है, फिर -2 है, फिर -1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, 2 है, 3 है, 4। ये सारी संख्याएं एक आरोही क्रम में है। यदि इनको कहा जाए अवरोही क्रम में लिखो तो फिर ये अवरोही क्रम में ये सबसे पहले आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी, मतलब 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4 इस तरह से आएंगी। अवरोही क्रम का मतलब है सबसे पहले बड़ी संख्या होगी, फिर उससे छोटी होगी, फिर उससे छोटी होगी, फिर उससे छोटी होगी। और आरोही क्रम में क्या है? सबसे छोटी सबसे पहले होगी। जनरली सामान्य जब आप असेंबली में प्रेयर के लिए खड़े होते हो तो
तो सबसे छोटे बच्चे को आगे खड़ा करने के लिए कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कि ये सारे बच्चे आरोही क्रम में खड़े हो जाएं। तो वहाँ भी हम मैथ सीखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम असेंबली के लिए, प्रेयर के लिए खड़े होते हैं तो हमें कहा जाता है कि छोटे बच्चे आगे और बड़े बच्चे पीछे खड़े हो जाएं। तो उनमें कहने का मतलब होता है कि हम अकॉर्डिंग टू हाइट असेंडिंग ऑर्डर में खड़े हो जाएं, आरोही क्रम में खड़े हो जाएं। यदि कोई टीचर पीछे खड़ा होकर कहता है कि सभी बच्चे पीछे की तरफ मुड़ जाएं, तो पीछे वाला जो बच्चा था, जो सबसे आखिर में था, उसकी हाइट सबसे ज़्यादा थी। लेकिन जब टीचर पीछे जाके कहता है कि वो सब पीछे की तरफ मुड़ जाएं, तो जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा थी वो सबसे पहले आ जाएगा, फिर उससे छोटी हाइट का आएगा, फिर उससे छोटी हाइट का आएगा, फिर उससे छोटी आएगा। तो उस क्रम को कहेंगे अवरोही क्रम। अब नंबरों को अवरोही और आरोही क्रम समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको आरोही और अवरोही क्रम में लगाना सीख सकते हो। अब यहाँ आता है कि कोई धनात्मक संख्या पॉजिटिव पूर्णांक है, तो यदि उसमें कुछ जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, वो धनात्मक होगी और दाईं तरफ बढ़ जाएगी। यदि हम कह रहे हैं कि 1 है और 1 में यदि हम 1 और जोड़ दें तो 2 हो जाएगी, 2 में 1 जोड़ें तो 3 होगा, 3 में 1 जोड़ें तो 4 होगा। ये धनात्मक में दाईं तरफ जाएगा। इसी तरह से यदि बाईं तरफ की बात करेंगे तो यदि 4 में 1 बाईं तरफ करें, माइनस करें, घटाएं तो 3 होगा, 3 में से 1 घटाएं 2 होगा, 2 में से 1 घटाएं 1 होगा, 1 में से 1 घटाएं 0 होगा, 0 में से 1 घटाएं तो -1 हो जाएगा, -1 में से 1 घटा दें तो -2 हो जाएगा। तो ये घट जाएंगे, ये बाईं तरफ चलेंगे। यदि घटाएंगे और जोड़ेंगे तो दाएं तरफ जाएंगे। अब किसी धनात्मक संख्या को यदि हम धनात्मक में जोड़ते हैं तो धनात्मक होगा, धनात्मक को ऋणात्मक के साथ जोड़ते हैं तो बाईं तरफ चला जाएगा। ये सीधे सीधे कुछ नियम हैं। अब दो जो पूर्णांक हैं, धनात्मक हैं, दोनों को जोड़ेंगे। यदि दो संख्या हमारे पास हैं, यदि हम मान लें कि 2 + 2 है तो ये 4 हो गया, धनात्मक संख्या होगी ना ये। यदि हम कह दें कि 2 - 2 है तो वो 0 आ गया, तो ये 0 पूर्णांक हो गया। यदि हम कहेंगे 2 - 3 है तो आप बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा और बड़ी में से छोटी को घटा देंगे तो ये -1 आएगा। पूर्णांक ही मिल रहा है ना हमें। तो दो संख्याओं को धनात्मक को जोड़ेंगे तो धनात्मक पूर्णांक आएगा। दो संख्या जोड़ रहे हैं लेकिन एक पूर्णांक पॉजिटिव है, धनात्मक है, ऋणात्मक है, तो हो सकता है वो 0 हो जाए। यहाँ भी एक पूर्णांक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो यहाँ माइनस में आ गया। तो यहाँ हम देखेंगे कि 2 पॉजिटिव है, यहाँ एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, यहाँ भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। यदि दोनों नेगेटिव हो जाएं तो क्या होगा, दोनों जुड़ जाएंगे और दोनों का साइन माइनस का होगा। इस तरह की कुछ नियम हैं जिनको हम जोड़ते हैं। अब एक शब्द आता है, यूज करते हैं हम, योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या होता है, किसको किसके साथ जोड़ने से 0 हो जाए। जैसे हम देख रहे हैं 2 में से 2 घटाने के बाद 0 हो गया, तो ये 2 इस 2 का योज्य प्रतिलोम है। यदि कहा जाए कि 5 का योज्य प्रतिलोम क्या है, दूसरा टाइटल है योज्य प्रतिलोम, तो 5 का योज्य प्रतिलोम हम कहेंगे, तो हम क्या कहेंगे, इसमें क्या जोड़े जो 0 हो जाए, -5। -5 को यदि हम 5 में जोड़ते हैं तो ये 0 हो जाएगा। ऐसे ही कहें कि a का कोई संख्या ले ली, बीजीय अंक ले लिया, a का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, वो -a होगा। तो a - a = 0 हो जाएगा। इस तरह से हम इसको कहते हैं योज्य प्रतिलोम। अब कोई संख्या है तो उसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, उसके ही जितना विपरीत चिन्ह के साथ होगा तो उसे हम कहते हैं योज्य प्रतिलोम। दो एक अंकों की हमने संख्या ली, यदि हम 2 अंकों की संख्याओं को ले लें तो 2 संख्याओं को जोड़ना है, घटाना है, कैसे हम लेंगे ये देखना पड़ेगा। कुछ हम उदाहरण लेते हैं और उनको जोड़ देते हैं। अभी कुछ उदाहरण जो है वो हम संख्याओं को जोड़ना और घटाना ले लेते हैं। अब ये 1 अंक की संख्या ली थी हमने, अब इसमें हम 2 अंकों की संख्या ले लेते हैं। यदि हमारे पास कोई संख्या है 65 और इसको हम 65 से जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा। ये दोनों बराबर थी, यदि 65 में हम 75 को जोड़ दें तो क्या होगा, ये 140 हो जाएगा। अब इनमें ये दोनों संख्याएं हमने पॉजिटिव ली, धनात्मक ली। अब ये हम ले लें -65 और -75 तो क्या होगा, ये दोनों -140 हो जाएंगे। अब इनमें से यदि 65 को निगेटिव ले लें और 75 को पॉजिटिव ले लें तो क्या आएगा,
बड़ी संख्या का चाहे चिन्ह लगेगा और बड़ी में से छोटी को घटा देंगे। बड़ी का चिन्ह है प्लस का, छोटी माइनस है, तो बड़ी में से छोटी को घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 10। और यदि ये यहाँ तुम्हारे पास 65 माइनस 75 हो जाए तो क्या होगा, अभी भी क्या करेंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे तो माइनस और बड़ी में से छोटी को घटा देंगे, तो अब आंसर आ जाएगा -10। इस तरह के हम कुछ उदाहरण इसलिए दिए हैं क्योंकि हम पूर्णांकों को जोड़ते हैं, घटाते हैं, तो कैसे चिन्ह लगेगा। बड़ी संख्या का जो भी साइन होगा वो साइन लगाएंगे यदि हम घटा रहे हैं। यदि जोड़ रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जोड़ने में तो चाहे दोनों के चिन्ह एक जैसे होंगे, तो यहाँ दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं तो भी जुड़ेगा, और यहाँ दोनों के चिन्ह माइनस भी हैं तब भी जुड़ेगा। लेकिन यदि दो अलग अलग संख्याओं के पूर्णांकों के चिन्ह अलग अलग हैं तो बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे और बड़ी में से छोटी को घटाएंगे। यदि ये कहा जाए तो एक और उदाहरण ले लें कि 175 माइनस 165 माइनस ले लेते हैं कि इस 175 में से माइनस करना है 165 को, तो क्या लिखेंगे 175 माइनस माइनस प्लस 165। अब इन दोनों को ये देख रहे हो कि यहाँ पर हम माइनस के साथ गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और ये प्लस हो गया तो इन दोनों को हमें जोड़ना पड़ेगा। अब जोड़ के क्या होगा, 5 और 5 10 की 0 हो गई, एक यहाँ से लग जाएगा तो 6 एक 7 7 और 7 14 हो गए, और यहाँ 1 और 1 2 और 1 3 हो जाएगी, 340 हो जाएगा इनका योग। इस तरह से हम विभिन्न संख्याओं को जोड़ सकते हैं। कई बार हमारे पास ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिनको हमें बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखने के लिए बोला जाएगा। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन लेके करते हैं कि फर्स्ट एक्सरसाइज में यदि हम क्वेश्चन लेंगे तो हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन यदि देखें एक्सरसाइज का, तो एक्सरसाइज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। तो लाहौल स्पीति में टेम्परेचर कितना है, श्रीनगर में कितना है, शिमला में कितना है, ऊटी में कितना है, बेंगलोर में कितना है, ये बताया गया है। तो इसके अनुसार हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ ए लिखा है तो ए लिख देते हैं हम, ए पार्ट। उसमें हमें कहा गया है कि इस संख्या रेखा को देखिए और उस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। तो देखो जहाँ हम इन बुक के अंदर देखते हैं तो लाहौल स्पीति का जो तापमान है वो -10 और -5 के बीच में है। -10 और -5 के बीच में कहाँ पर है, यदि -5 से बाएं तरफ चलेंगे तो -6 -7 -8। तो पहला लाहौल स्पीति की बात करेंगे तो -8 डिग्री टेम्परेचर होगा। दूसरा पॉइंट है श्रीनगर। श्रीनगर में 0 से बाएं तरफ चलते हैं तो 0 से पहला -1 हुआ और -2, तो श्रीनगर का तापमान जो है -2 होगा। ऐसे शिमला का तापमान देखेंगे तो वो 5 पर निशान लगा हुआ है, तो शिमला का तापमान जो होगा वो 5 डिग्री सेल्सियस होगा। ऊटी का तापमान जो है वो 15 से कम है जबकि 10 से ज़्यादा है, तो उसको देखेंगे तो वो 14 डिग्री सेल्सियस होगा। ऐसे यदि बेंगलोर का तापमान देखें तो 20 और 25 के बीच में है और 20 के बाद है तो वो 22 डिग्री सेल्सियस होगा। अगला बी पार्ट्स है, उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमान में क्या अंतर है। तो सबसे ठंडा तापमान कहाँ का है, लाहौल स्पीति का है जो -8 है, और सबसे अधिक जो है वो बेंगलोर का है। उसने पूछा है कि अंतर क्या है। तो सबसे पहले सबसे कम तापमान क्या है, लाहौल स्पीति लिखा हुआ है बी पार्ट्स में। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर है -8। लाहौल स्पीति का तापमान बराबर -8 डिग्री सेल्सियस है, और सबसे अधिक बेंगलोर का है। बेंगलोर का तापमान क्या है, वो है 22 डिग्री सेल्सियस।
अब इन दोनों का अंतर पूछा गया है कि इन दोनों में अंतर क्या है, तो दोनों शहरों का, दोनों स्थानों का ताप का अंतर, तापमान का अंतर यदि हम देखेंगे तो क्या होगा, अंतर के लिए हमें घटाना पड़ेगा। तो किसको किस में से घटाएंगे, 22 में से, 22 डिग्री सेल्सियस में से आप घटाओगे -8 डिग्री सेल्सियस को, तो क्या लिखेंगे 22 डिग्री माइनस, अब ये माइनस यहाँ भी है और माइनस ये भी है, तो ये हो जाएगा +8 और ये हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। ये इस दोनों शहरों में तापमान का अंतर है। ऐसे ही लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में अंतर क्या हुआ, तो यदि देखेंगे लाहौल स्पीति का -8 है और श्रीनगर का -2 है, तो उसमें जो अंतर है वो माइनस से माइनस करेंगे। पहले हम श्रीनगर का ताप -2 है और यहाँ अंतर माइनस कितना हो गया, -1, तो ये सी पार्ट का आंसर लिख रहे हैं, -2 + 8 = 6 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। बड़े में से छोटे को घटाएंगे। अब यहाँ देखना है बड़ा क्या है, बड़ा -2 है, संख्या रेखा पर देखेंगे तो बड़ी संख्या -8 से -2 बड़ा है, तो बड़े में से ही छोटे को घटाते हैं। तो यहाँ पर -2 में से घटाया तो ये, लेकिन ये माइनस माइनस हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो गया गुना होने के बाद, तो यहाँ 6 डिग्री का अंतर आ गया। चौथा क्वेश्चन है, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। भाई शिमला और श्रीनगर में ताप क्या है, शिमला में 5 है और श्रीनगर में जो ताप है वो -2 है, उनका जो योग है वो 3 डिग्री बचा। अंतर नहीं पूछ रहे, योग पूछ रहे हैं। उसने कहा क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग वो 3 डिग्री है, 5 और -2 योग 3 डिग्री रहा कि तापमान से कम है। कहाँ से, शिमला से, तो यस है, क्योंकि यहाँ शिमला का ताप जो है वो आपके पास 5 है और श्रीनगर का -2 है। यदि इनको योग करेंगे तो वो 3 डिग्री सेल्सियस होगा और जो कम है 5 डिग्री सेल्सियस से, जो शिमला का टेम्परेचर है उससे कम है योग दोनों का। क्या इन दोनों स्थानों के तापमान का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? श्रीनगर के ताप से तो अधिक है, क्योंकि वह -2 था श्रीनगर का और शिमला का 5 था, जो 3 है, तो 3 जो है वो -2 से अधिक है, इसलिए श्रीनगर से अधिक होगा। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्रों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25 - 5 - 10 - 15 और 10 थे, तो बताइए अंक में उनके अंकों का कुल योग कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन हम थोड़ा सा और समझ लें कि जब हम बड़े होंगे, अभी 7th में हैं, जब हम बड़ी क्लास में जाएंगे, किसी कंपटीशन को के लिए किसी तैयारी करेंगे, एग्ज़ाम जॉब के लिए तैयारी करेंगे, तो उनके क्वेश्चनों में यदि हम क्वेश्चन करते हैं, कंपटीशन होता है, तो उनके कुछ क्वेश्चनों को, सही क्वेश्चनों के आंसर हम प्लस में, हमें मार्क्स प्लस में मिलते हैं, तो कुछ के माइनस में मिलते हैं। जो गलत होता है उसके मार्क्स माइनस में मिलते हैं, जबकि जो सही होता है उसके प्लस में मिलते हैं। तो कुल अंक कितने होंगे, 5 राउंड थे और उसमें 5 राउंड में किसी बच्चे को जो मार्क्स मिले, अंक मिले, वो क्या मिले, उसने पूछा है कि अंत में अंकों का कुल योग कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखेंगे कि हमारे पहले राउंड में कितने क्वेश्चन थे। पहले चक्र में, चक्र कह दो या राउंड कह दो, चूंकि चक्र हिंदी का वर्ड है, पहला चक्र या राउंड कह देंगे, तो उसमें हमारे पास 25 मार्क्स थे और दूसरे चक्र में कितने थे, उसमें -5 थे। तीसरे में कितने थे, इस चक्र को हम इस तरह से हिंदी में राउंड को चक्र ये लिख दें, तो यहाँ
नंबर थे हमारे पास -10। चौथे चक्र में कितने थे, वो 15 थे, +15, और अंत में थे पांचवें चक्र में 10। अब हम इनको जोड़ेंगे, योग पता करना है, कुल योग, कुल अंक, कुल योग जो था वो कितना होगा देखेंगे। अब यहाँ ये देखना है कि हमारे पास प्लस में कितने हैं और माइनस में कितने हैं, तो प्लस प्लस वालों को एक साथ ले लेंगे। कैसे लिखते हैं, 25 + 15 + 10 -5 -10। अब देखो ये तीनों प्लस के हैं और ये दोनों माइनस के हैं, तो इनको यदि हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, 25 और 15 40 और 10 50 हो गए। माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये -15 होगा। अब 50 में से 15 घटा दें तो आंसर आ जाएगा 35। इस तरह से हमारा कुल अंकों का योग आ गया। ऐसे ही यदि हम और क्वेश्चनों को ट्राई करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन आएगा, आपके एग्जाम में आता है कि a और b के निम्नलिखित मानों के लिए a - b = a + b का सत्यापन कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें सत्यापन करने के लिए बोला है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हम ले लेते हैं सीधे। बीच के क्वेश्चन हम नहीं कर रहे, आप ट्राई करेंगे, नहीं होंगे तो हमें कमेंट बॉक्स में कहेंगे और टीचर से डिस्कस कर लेंगे, उसके लिए हेल्प होगी बाद में। तो यहाँ ए और बी के मान दिए हुए हैं और सत्यापन क्या करना है, सत्यापन करो a - b = a + b। और यहाँ a दिया हुआ है, a हमें दिया हुआ है 21 और b दिया हुआ है 18। अब यहाँ से हम बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में a - b है, तो यहाँ हम इसको रखेंगे a का मान 21 - 18। अब देखो यहाँ क्या मिलेगा, ये 21 है, माइनस माइनस करेंगे सॉल्व तो क्या होगा, माइनस इंटू माइनस, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है और ये 18 होगा, तो इसका योग जो होगा वो 39 आएगा। ऐसे यदि हम राइट साइड को करेंगे, राइट हैंड साइड को करेंगे तो वो a + b है और a का मान 21 और b का मान 18, इसको जोड़ेंगे तो ये भी 39 आएगा। इसलिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। इस तरह से हम कहेंगे कि ये सत्यापित हो गया, वेरीफाइड है। क्वेश्चन नंबर 9 में डिफरेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से हम 8 के दूसरे पार्ट्स भी कर सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 9 को अब लेते हैं, तो 9 में कुछ अलग है। 9 में क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें कहा गया है कि चिन्ह हमें लगाने हैं, छोटे बड़ा, कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है, उनको देखते हुए हमें चिन्ह लगाने हैं। निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए बॉक्स में संकेत बड़ा, छोटा और बराबर का उपयोग कीजिए। तो एक जो भाग है क्वेश्चन नंबर 9 का वो ए है हमारे पास, इसमें क्या है, -8 + -4, यहाँ एक बॉक्स बना हुआ है और फिर राइट में लिखा है -8 - -4। इसमें हमें ये चिन्ह लगाने हैं। कौन कौन से चिन्ह लगाने हैं, चाहे तो हम ये बड़ा होने का है कि बाईं तरफ की संख्या दाईं तरफ की संख्या से बड़ी है, फिर ये छोटा है और तीसरा चिन्ह है ये। तो इन तीनों में से एक चिन्ह हमें लगाना है और ये देखना है कि ये पहले इन सिंबल को पता कर लें कि ये क्या है। मतलब इस सिंबल का मतलब है कि जिधर ये छोटा है, नोक बनी हुई है, इसको कहेंगे छोटा और ये हो जाएगा बड़ा। यदि ये इस तरह से निशान लगा है तो इधर बड़ा हो जाएगा और इधर हो जाएगा छोटा, और ये है तो ये तो बराबर है, ये तो आप बहुत पहले से जानते हैं। तो इन तीनों चिन्हों को कैसे कहाँ लगाएंगे ये ध्यान देना है। अब यहाँ
पहले इसको हल करेंगे, फिर इसको हल करेंगे, फिर देखेंगे इन दोनों में बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड क्या है। लेफ्ट हैंड साइड में -8 और +-4 है। इसको लिखेंगे तो -8 और ये -4 हुआ, जिसका आंसर आएगा -12। अब राइट साइड को देखेंगे, राइट हैंड साइड क्या है, राइट साइड में लिखा है -8 -4। अब ये माइनस तो 8 हो गया, बट ये माइनस +4 हो जाएगा। अब यहाँ रिजल्ट हुआ -4। अब ये देखो -12 संख्या रेखा पर कहाँ आता है और -4 संख्या रेखा पर कहाँ आता है। तो इन -12 और -4 में कौन सा बड़ा है, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। संख्या रेखा पर -4 दाईं तरफ आएगा -12 से, तो -12 इधर आए हैं और इधर है -4, तो -4 बड़ा होता है -12 से, तो ये वाला हिस्सा बड़ा है, तो बड़ी की तरह चिन्ह लगाएंगे। बड़ा कितना है, तो बड़ा इधर है, तो हम ये चिन्ह लगाएंगे। तो इस तरह से इस चिन्ह को लगाएंगे। ऐसा है। दूसरा पार्ट ले लें, यदि हम बी पार्ट की बात करते हैं, तो बी पार्ट में हमें दिया गया है -3 +7 एंड -19, और फिर बॉक्स बना दिया गया। राइट साइड में है 15 -8 और +-8 9। फिर हमें इन दोनों को देखना है कि ये बड़ा है या ये बड़ा है, अलग अलग कैलकुलेट करेंगे और फिर इन तीनों में से जो सा साइन आएगा वो यहाँ लगा देंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, समझना जरूरी है, एग्जाम में आएगा। तो यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, तो यहाँ -3 +7 और -19 है। तो देखो यहाँ पर कि ये 7 है और ये दोनों माइनस करेंगे तो -22 हो जाएगा। अब इनका बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे माइनस, और बड़ी में से छोटी को घटाएंगे तो ये 15 आ जाएगा। ऐसे ही यदि हम राइट साइड को देखेंगे, राइट हैंड साइड को, तो राइट साइड में 15 -8 और ये माइनस +- ये प्लस है, ये माइनस तो -9 हो जाएगा, तो 15 और -17 हो गया। अब यहाँ जो हमें मिलेगा वो -2 है, ये -15 है, ये -2 है। तो अब देखो संख्या रेखा पर 15 कहाँ आता है, -2 कहाँ आता है। -2 संख्या रेखा पर -15 से दाईं तरफ आता है, दाईं तरफ आता है, तो ये बड़ा होगा और ये बड़ा होगा, तो बड़े का चिन्ह ये है, तो हम फिर यहाँ ये चिन्ह लगा देंगे। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये तो दोनों में ही बड़े आ गए राइट साइड, क्या किसी में छोटा भी आ सकता है। तो तीसरा पार्ट और लेते हैं, तीसरे पार्ट से और क्लियर होगा। कुछ ऐसा भी होगा कोई पार्ट जो दोनों में बराबर होगा। अब हम लेते हैं सी पार्ट। तो सी पार्ट में लिखा है 23 -41 +11, और फिर ये बॉक्स बना दिया और यहाँ फिर आपको नंबर दे दिए 23 -41 एंड -11। अब फिर हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है। लेफ्ट हैंड साइड में 23 -41 +11 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 23 और 11 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 34 और ये है 41। अब यहाँ देखो बड़ी संख्या माइनस की है, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे और बड़ी में से छोटी को घटा देंगे तो ये आएगा -7। अब राइट साइड को देखते हैं। राइट साइड में देखो तो ये हमारे पास 23 -41 -11 है, तो ये तो 23 है, लेकिन इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों माइनस के हैं इसलिए जुड़ेंगे तो ये आएगा 52। अब यहाँ से आपके पास बड़ा संख्या 52 है, जो माइनस की तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ से 52 -23 करेंगे तो क्या आएगा, देखो 12 -3 करेंगे तो आएगा 9 और 4 में से 2 गए तो 2। अब देखो 29 भी माइनस में है, 7 भी माइनस में है। कौन सी संख्या संख्या रेखा पर, पूर्णांक रेखा पर दाईं तरफ आएगी, -7 दाईं तरफ आएगी, मतलब ये बड़ा है इससे, और जब ये बड़ा है तो ये हिस्सा लेफ्ट हैंड साइड वाला बड़ा होगा इससे, तो यहाँ हमें ये चिन्ह लगाना पड़ेगा इस तरह से।
आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरह से आपका ये एक फर्स्ट एक्सरसाइज के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। सिमिलरली आप बाकी क्वेश्चनों को ट्राई करेंगे, एक्सरसाइज हो जाएगी और बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फॉर सेकंड एक्सरसाइज के लिए।